आप सभी बच्चों का इंद्रास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायमेंशंस और स्टेट ऑफ रेस्ट टू द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। एक ऐसा भौतिक कारण, फिजिकल कॉज, जिसकी वजह से चेंज हो सकता है। क्या क्या चेंज हो सकता है? डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की, या वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में आ सकता है। रुकी हुई बॉल चल सकती है आपके फोर्स लगाने से। तो व्हाट इज द फोर्स? इट इज पुश और पुल। व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस? फोर्स कैन ब्रिंग चेंज इन डायमेंशंस। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि फोर्स उसके डायमेंशन में चेंज ला सकता है, बॉडी के लेंथ में, टोटल एरिया में, यानी लेंथ और ब्रेथ में, या लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जिसे हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ नॉन रिजिड बॉडी, अगर कोई एक फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं ऐसी बॉडी पर जो रिजिड नहीं है, यानी ठोस नहीं है, विच इज नॉट फ्री टू मूव, तो उसके हम साइज या शेप में भी चेंज ला सकते हैं। एग्जाम्पल, लोडिंग अ स्प्रिंग इंक्रीजेज इट्स लेंथ। अगर आप स्प्रिंग को दोनों सिरों से, दोनों हाथों को अगर दूर दूर ले जाएंगे तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाती है। अ फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, एक ठोस बॉडी के ऊपर जब वो रेस्ट कंडीशन में है, तो फोर्स अप्लाई करके आप उसे मूव कंडीशन यानी मूवमेंट में भी ला सकते हैं। इट बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी। सिमिलरली अ मूविंग रिजिड बॉडी कैन बी स्टॉप्ड। आप फोर्स अप्लाई करके मूविंग बॉडी को रोक भी सकते हैं। एग्जाम्पल, अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड मूव्स व्हेन किक्ड। जब आप एक बॉल जो ग्राउंड में पड़ी है उसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो किक करते हैं जब उसे, तो वो मूव करती है। इसी तरह से स्टीम इंजन मूव्स द ट्रेन। फोर्स कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और बोथ। आप फोर्स अप्लाई करने के बाद चलती हुई ऑब्जेक्ट के, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में या उसकी डायरेक्शन में, या इन दोनों चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं। When a force is applied to a moving body in the direction of motion, its speed increases. But if force is applied in opposite direction of motion, it makes the body slow down or stop completely. If the force applied is from different direction, it changes the direction or speed of the moving body. जैसा कि एक प्लेयर अप्लाई करता है फोर्स, कहाँ से? हॉकी स्टिक से, बॉल की स्पीड को चेंज करने में या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अ स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल इज स्लो डाउन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। एक चलती हुई व्हीकल के, गाड़ी के, आप ब्रेक लगाने के बाद यानी फोर्स अप्लाई करने के बाद उसे स्लो कर सकते हैं जब वो तेज स्पीड में चल रही हो। फोर्स दो तरह के हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब आप बॉडी के बिल्कुल कांटेक्ट में आते हैं, एक्चुअली कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आपने एक बॉल को टच करने के बाद उसको मूवमेंट दिया। इसके एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। नॉन कांटेक्ट फोर्स, जब आप विजिबली यानी दिखाई ना दे, ऐसा फोर्स कौन सा हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ हम पर अप्लाई करती है, हर एक चीज पर जो पृथ्वी पर है। Force which act on bodies without being touched visibly. Gravitational force इसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है। अब एक एक एग्जाम्पल देना है हमें हर एक केस में, क्वेश्चन में, यानी रीजन हमें इसमें बताना है एग्जाम्पल के साथ। अ फोर्स स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स रोक सकता है मूविंग बॉडी को। अ फील्डर ऑन द ग्राउंड स्टॉप अ मूविंग बॉल। क्रिकेट खेलते हुए आपने फील्डर को भी देखा होगा फील्डिंग करते हुए, वो अपने हाथ का प्रेशर देकर, फोर्स दे करके ग्राउंड में मूव करती हुई बॉल को स्टॉप कर सकता है। दिस इज द एग्जाम्पल। अ फील्डर ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स विद हिज हैंड्स। अ फोर्स कॉजेज मोशन ऑफ द बॉडी। एक ऐसा फोर्स जो मोशन
में लेके आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड स्टार्ट्स मूविंग व्हेन इट इज किक्ड। अ फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी, तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। व्हेन इट इज लोडेड, तो उसकी लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। अ फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, इसके लिए रबड़ का पीस एक एग्जाम्पल है जिसको कि आप प्रेस करके उसकी शेप में चेंज ला सकते हैं। तो ये था फोर्स के बारे में। इसी तरह से पढ़ते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।